गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने आई टोल्ड यू कि मैं सर्कुलर फ्लो की डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एक अलग पार्ट में लेकर आऊँगा। तो पहले पार्ट में मैंने सारा थियोरेटिकल एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स फॉर +2 CBSE स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस कर चुका हूँ मैं। आज मैंने वो जो टर्म्स बताई थी और पहले चैप्टर में आपके पास जो कंसेप्ट हैं उसकी पूरी मैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आज आपके पार्ट 2 में डिस्कस करूँगा। ठीक है, जल्दी से हम इसको कर लेते हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो। सबसे पहले मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आपको पता होने बहुत जरूरी है, जो कि मैं पहले क्लास में आपको बता चुका हूँ। जल्दी से मैं उनको भी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट सबसे पहले आता है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड जो सेक्टर है आपका वो परिवार क्षेत्र होता है। इट मीन्स वो सेक्टर जो बाजार में बनाई हुई चीजों को कंज्यूम करता है, खरीदता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोड्यूसर सेक्टर यानी कि प्रोडक्शन सेक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्पादन क्षेत्र, यानी कि ऐसा सेक्टर जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, वो प्रोडक्शन सेक्टर होता है जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि वित्तीय क्षेत्र, जिसका काम है बाजार में, समाज में और अर्थव्यवस्था में धन यानी कि फाइनेंस को अवेलेबल कराना, जो कि सरकार के थ्रू होता है, प्राइवेट सेक्टर भी करता है। उसके बाद है गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि सरकारी क्षेत्र, जिसका काम है सब्सिडीज, टैक्सेशन पॉलिसी, बजट बनाना, फाइनेंस को एलोकेट करना, आवंटित करना, ये सब सेक्टर गवर्नमेंट करती है। एंड फॉरेन सेक्टर यानी कि विदेशी क्षेत्र, जिसके बिना हमारी पूरी इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। इवन कोई भी इकोनॉमी, कोई भी अर्थव्यवस्था आज के टाइम में स्पेशली करंट में मूव नहीं कर पा रही, यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो दीज आर 4 पिलर्स एज आई सेड इन प्रीवियस क्लास एंड टुडे 5 सेक्टर मैंने दोबारा आपको बता दिए हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सर्कुलर फ्लो, जो मेजर आपके पास चैप्टर में है और ये पक्का फाइनल एग्जाम में आएगा ही आएगा। सबसे पहले सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो को मैंने पिछली क्लास में 2 टुकड़ों में बांटा था, 2 कंपोनेंट्स में बताया था। फर्स्ट रियल फ्लो, दूसरा मनी फ्लो। पहले मैं दोनों को अलग अलग क्लासिफाई करके बताने जा रहा हूं, क्योंकि रियल फ्लो और मनी फ्लो को दोनों को जोड़ने पर क्या बन जाता है, सर्कुलर फ्लो। पहले हम टुकड़े में पढ़ेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, फिर आपके पास हो जाएगा वो सर्कुलर फ्लो। ध्यान रखिएगा, रियल फ्लो और मनी फ्लो के लिए या सर्कुलर फ्लो के लिए आपको सिर्फ 2 सेक्टर की जरूरत है। अभी एक है प्रोडक्शन सेक्टर और एक है आपके पास हाउस होल्ड सेक्टर। अभी इनकी आपको कोई जरूरत नहीं है। चलो, सबसे पहले आता है रियल फ्लो। ध्यान रखिएगा, रियल फ्लो इट मीन्स वास्तविक प्रवाह, जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें एक भी मनी टर्म्स नहीं आएगी, एक भी मनी फ्लो की बात नहीं आएगी, एक भी मौद्रिक प्रवाह नहीं आएगा, किसी भी तरह का पैसे का लेन देन इसमें नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो, इधर प्रोड्यूसर सेक्टर है, इधर हाउस होल्ड सेक्टर है। ये वो क्षेत्र है जिसमें हम जैसे लोग हैं जो अपनी सर्विसेज, अपनी सेवाएं एज अ फैक्टर किसको देते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर। मैंने नाम लिखे हुए हैं, लैंड ही हमारे पास हो सकती है, एज अ लेबर हम काम कर सकते हैं, एज अ पैसा यानी कि कैपिटल हम लेंडर होकर पैसा उधार दे सकते हैं प्रोड्यूसर को। एंड लास्ट एंटरप्रेन्योर, उद्यमी, जो एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन होकर किसी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो हम जैसे लोग इन 4 फैक्टर्स की फॉर्म में अपने सर्विसेज को देते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर में। इसलिए मैंने यहां लिख दिया फैक्टर सर्विसेज, इट मींस इसको बोलते हैं साधन सेवाएं। अब सीधी सी बात है, हम जैसे ही लोग यहाँ काम करते हैं, हम जैसे लोग ही यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएंगे और हम जैसे लोगों को ही ये क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को बेच रहा है। तो प्रोड्यूसर जब हमें बेचेगा तो क्या लिखा जाएगा, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो है ये फैक्टर सर्विसेज है और हमने यहाँ पे बनाया, फिर इस प्रोड्यूसर ने हमें उनको दोबारा वापस कर दिया, तभी इसको क्या बोला जाता है, सर्कुलर फ्लो। क्योंकि सब थिंग्स क्या करती रहती हैं, एक सर्कल में मूव करती रहती है, तभी करके इसको सर्कुलर फ्लो बोला जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रियल फ्लो में कोई मनी टर्म्स नहीं आएगी। आपने बस 2 बातें ध्यान रखनी है। पहले हाउस होल्ड यानी कि परिवार क्षेत्र अपनी फैक्टर सर्विसेज देगा और उसके बदले जो गुड्स एंड सर्विसेज
ये बनाएंगे, वो दोबारा समाज के उन्हीं लोगों को बेच दिया जाएगा। आप इसको कैसे कह सकते हैं, बार्टर सिस्टम भी कह सकते हैं, कि हमने भी सर्विसेज दे दी और उन्होंने दोबारा हमें फैक्टर यानी कि प्रोडक्शन करके गुड्स एंड सर्विसेज को वापस कर दिया। बट ऐसा आज नहीं है, आज मनी है, तो मनी की एक्सचेंज में गुड्स एंड सर्विसेज होती है। अब बात आएगी सर मनी कहाँ गई, सब लोग मनी के लिए बेचते हैं, मनी के लिए खरीदते हैं, तो यहाँ पे दोबारा बात आ गई है मनी फ्लो। इसमें सिर्फ मनी की बात होगी जो यहाँ पे रह गई थी। मनी फ्लो को क्या बोला जाता है, मौद्रिक प्रवाह। सबसे पहले यहीं से रिलेट करता हूँ, ये इंटीग्रेटेड है दोनों। हाउस होल्ड ने काम जब किया एज अ लैंड, तो इनको वापसी में प्रोड्यूसर ने क्या पे करा, ये देखो मैंने एरो ऐसे बनाया हुआ है, ये इसकी तरफ जा रहा है। लैंड के बदले इसने, प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को क्या पे करा, रेंट। लेबर के बदले क्या पे करी, वेजिस। एज ए कैपिटल आपने पैसा उधार दिया, क्या आपको क्या मिला, इंटरेस्ट। और एज ए एंटरप्रेन्योर को क्या मिला, प्रॉफिट। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया, फैक्टर पेमेंट। ऑब्वियसली हम लोग इसके पास फ्री में काम तो करेंगे नहीं, इसने हमें वापसी में क्या दे दिया, फैक्टर पेमेंट। अब दोबारा हमारे पास जो पैसा आया है वो दोबारा इसके पास ही चला जाएगा, क्योंकि थिंग्स आर मूविंग सर्कल फॉर्म। तो क्यों, क्योंकि इसने, प्रोड्यूसर ने हमें गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा था, यही पैसा जो हमने कमाया वापस इसको दे देंगे इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि हमने वस्तुएं और सेवाएं खरीद ली, उसके लिए हमको पे करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन के पास यानी कि क्या कर दिया, वो पेड कर दिया आपने, तो पैसा दोबारा वापस चला गया। समझ आ गई बात। रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज की बात आई। मनी फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज को पे किया, एंड फैक्टर को फैक्टर की सर्विसेज के बदले उनको पेमेंट की गई, उसको मनी फ्लो। ये दोनों फ्लो को जोड़ने के बाद आपके पास आता है सर्कुलर फ्लो। यानी कि अगर मैं रियल फ्लो और मनी फ्लो, दो ट्रांजैक्शन यहाँ पे हुई, दो ट्रांजैक्शन यहाँ हुई, चारों को अगर एक ही डायग्राम में बना दूं तो वो क्या बन जाएगा, सर्कुलर फ्लो। आपने ध्यान रखना है, सेक्टर दो ही लेने हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर लेना है और एक प्रोड्यूसर सेक्टर लेना है। किसमें, सर्कुलर फ्लो में। यहां तक समझ आ गई आपकी बात। एक बार मैं आपको सर्कुलर फ्लो जल्दी से बना के दिखा देता हूं। सर्कुलर फ्लो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जिसमें रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों ही ट्रांजैक्शन आएगी। सबसे पहले एज अ हाउस होल्ड काम कर रहा है प्रोड्यूसर को, और क्या दे रहा है, ध्यान से देखिएगा इसको, फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, किस फॉर्म में, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब ये लोग फ्री में तो काम करेंगे नहीं, इसके पास, इसको पे तो करना पड़ेगा। प्रोड्यूसर को पे करना है हाउस होल्ड को, लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजिस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट, जिसको आप क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट। ये जो पैसा इसके पास आया, ये दोबारा हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर के पास चला जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर ने आपके लिए क्या बनाया, गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां से यहां पे क्या चली गई, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और इसके बाद ये फ्री में तो खरीदेंगे नहीं, ना ही फ्री में बेचेगा, तो गुड्स एंड सर्विस के लिए हाउस होल्ड को, प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, कंजम्पशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी, ये आपको चारों बातें एक में बता देनी है, जिसको आपने क्या बोला, सर्कुलर फ्लो बोला। एक काम और कर सकते हैं आप, बीच में और क्या इंक्लूड कर सकते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें सारे क्या आते हैं, बैंक्स आते हैं, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी कि वित्तीय संस्थाएं, जिसमें क्या रोल बताना है, हम लोग यानी कि परिवार क्षेत्र के लोग, जो लोग कमाते हैं वो अपना पैसा कहाँ जमा करते हैं,
बैंक में एरो यहाँ लग के आपने क्या लिख देना है, सेविंग्स। और हमें पैसे की अगर जरूरत पड़ेगी तो बोरो भी कहाँ से करेंगे, बैंक से। ये एरो इधर यहाँ लिख दो बोरो। ध्यान रखिएगा एरो की डायरेक्शन उधर ही कीजिएगा जिधर फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि फ्लोज पड़ रहे हैं। ऐसे ही प्रोड्यूसर भी अपना पैसा कहाँ जमा कराता है, बैंक्स में, यानी कि सेविंग। और बोरो भी कहाँ करता है, तो बोरो करेगा तो पैसा आएगा तो इधर, अगर सेविंग करेगा तो पैसा इधर। ये पूरा आपकी जो डिस्कशन है वो है सर्कुलर फ्लो। सबसे पहले रियल फ्लो बताया, फिर मैंने मनी फ्लो बताया, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, सर्कुलर फ्लो। दोनों में सेक्टर ले लिए, चारों बातों को कंबाइन कर दिया, उसके बाद मैंने फाइनेंशियल सेक्टर भी इंक्लूड कर दिया। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है सर्कुलर फ्लो का। एक टर्म शायद आपके पर्टिकुलर सिलेबस में नहीं आती, बट वो लास्ट में अपेंडिक्स में होती है, सीबीएसई में या होर्ट्स में होती है, वो करिएगा। उसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बुक में नहीं है, मैं करवा रहा हूँ आपको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके पास है इंजेक्शन एंड लीकेज, ठीक है। इंजेक्शन, एक सीधी सी बात, आपको पता लग रहा हो इंजेक्ट, इट मीन्स पैसा आ रहा है या जा रहा है इकोनॉमी में, यस, दिस इज इनफ्लो ऑफ मनी। और इधर क्या लिखेंगे, लीकेज का मतलब आउटफ्लो ऑफ मनी। ये दोनों चीज आपने बतानी है, ठीक है। लीकेज की जगह एक वर्ड और आ सकता है, विड्रॉ, ठीक है जी। अब सर इंजेक्शन और लीकेज हो कैसे रहा है, एक एग्जांपल जो कि आपके पास बुक में नहीं है डायग्रामेटिक। एक तरफ फर्म ले लेते हैं, एक तरफ हाउस होल्ड ले लेते हैं। जब फर्म के पास या किसी प्रोड्यूसर के पास हम एज अ हाउस होल्ड काम करेंगे तो हमें फैक्टर पेमेंट की जाएगी। मैंने फैक्टर पेमेंट सीधी लिखी है यहाँ पे पहले, यानी कि आपको 100 रुपीज यानी कि 100 रुपए का भुगतान फर्म ने आपको फैक्टर सर्विसेज के बदले कर दिया। लाइक लैंड के बदले रेंट 100 रुपए मिल गया, या लेबर के बदले आपको वेजेस 100 रुपए मिल गई, इंटरेस्ट मिल गया कैपिटल के बदले, या एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट की फॉर्म में 100 रुपए मिल चुके हैं। जब हमें कमाई आती है, अर्निंग जो होती है, हम पूरा का पूरा खर्च नहीं करते, यानी कि 100 रुपए के 100 रुपए खर्च नहीं करेंगे। ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर, उस रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हम थोड़ी सेविंग आज बचा कर रखते हैं। मान लो 70 रुपए खर्च करें, इट मीन्स इकोनॉमी में कितने रुपए का फ्लो हुआ, 70 रुपीज का रहेगा ना, क्योंकि आपको भुगतान किसने करा, फर्म ने। आपने उससे गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लिए, दोबारा 70 रुपए वापस कर दिए। इट मीन्स जो 30 रुपए है, जो 30 रुपीज है, वो क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं आपने विड्रॉ कर लिए, विड्रॉ बैंक से नहीं, इकोनॉमी से। अब सर वो 30 रुपए गए क्या, यस, दीज आर सोर्सेज ऑफ विड्रॉ, सोर्सेज ऑफ लीकेज और विड्रॉ। वो क्या क्या है, शायद आपने वो 30 रुपए क्या कर लिए, सेव कर लिए, या आपने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, या आपने उसका क्या कर दिया, टैक्स पेड कर दिया, यानी कि खर्च नहीं करे। अगर आपसे एक नंबर में पूछा जाएगा व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विड्रॉ और लीकेज, यू हैव टू से सेव या इंपोर्ट या पेड। सर अगर आपको उनको वापस लाना है, इंजेक्ट करना 30 रुपए को, तो क्या करेंगे, तो आपको इंजेक्ट करने के लिए, यानी कि पैसा इनफ्लो लाने के लिए, इट मीन तो 30 रुपीज का क्या करना पड़ेगा, इंजेक्शन ऑफ 30 रुपीज। या तो आप एक्सपोर्ट करो, या 30 के 30 आप क्या कर दो, कंजम्पशन कर दो, या 30 के 30 आप दोबारा बिजनेस में क्या कर दो, इन्वेस्टमेंट कर दो इकोनॉमी में। ये 3 सोर्सेज आपके इंजेक्शन के। दोबारा लीकेज के सोर्सेज, यानी कि इकोनॉमी से पैसा बाहर आने के सोर्सेज कौन से हैं, सेव, इंपोर्ट और टैक्स पेड। और पैसा वापिस, यानी कि इन्वेस्ट करने के, एक्सपोर्ट करने से पैसा आएगा, कंजम्पशन करने से पैसा आएगा, और इन्वेस्टमेंट करने से पैसा आएगा। ये लास्ट टॉपिक था सर्कुलर फ्लो। तकरीबन मैंने मैक्सिमम करवा चुका हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास आपकी स्टॉक एंड फ्लो, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आएगी, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको जल्दी से बतलाऊंगा। तब तक आप इसके रिव्यू मुझे टेक्स्ट मैसेज और मेरे पर्सनल नंबर कॉन्टैक्ट पे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।